हाथरस में हुई घटना में जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद लगातार देश भर के आश्रम सुर्खियों में हैं। इसी बीच लखनऊ में भी एक आश्रम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। यह आश्रम न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है यहाँ पर पिछले 6 महीने से एक लाश रखी है जिसे समाधि का नाम दिया गया है। यह आश्रम आनंद आश्रम है जो कि लखनऊ के जानकीपुरम में स्थित है। यहाँ पर माँ आशुतोष शांभरी ने अपने गुरु महाराज आशुतोष को उनके शरीर में वापस लाने के लिए 28 जनवरी 2024 को समाधि ले ली थी। 164 दिन हो गए और समाधि को माँ के, और एक लंबी समाधि है। लेकिन एक बात और भी है कि समाधि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब उस परम आनंद में कोई भी होता है तो वहाँ समय, समाधि का मतलब समय का अधीन, जहाँ समय ख़त्म हो जाए, जहाँ परिवर्तन और प्लस माइनस से परे हो, विसंकल्प विकल्प से परे हो, जहाँ परम शून्य हो। और जब परम शून्य में चीज़ों को सही करने का जो संकल्प लेकर जाए तो अपने आप आने का भी समय निर्धारित करता हो स्वयं। सर, क्या माँ डीप फ्रीज़र में है? नहीं, माँ नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं और किसी डीप फ्रीजर पे यहाँ व्यवस्था नहीं है। किसी बर्फ़ की, किसी ऐसे कृत्रिम उपकरण की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। चूँकि समाधि अपने आप में, महापुरुष जो समाधि लेते हैं और लेना जानते हैं, वह अपने इस पंच भौतिक शरीर को सुरक्षित रखना भी जानते हैं। और आज के पहले बहुत सारे महापुरुष जंगलों में समाधि लिए तो क्या वो फ्रीजर का डब्बा लेकर थोड़ी जाते थे, वो तो अकेले समाधि में चले जाते थे। उनका तो कोई, यहाँ तो माँ आशुतोष शांभरी जी के शिष्य उनका रख रखाव देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जो जंगलों में लिए उनको कौन देखने वाला? वो तो उनके शरीर पे दीमक लग गए, बांबी बन गए और वो लीन हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें, ऋषि च्यवन का आता है और कंदम मुनि का आता है, अनेकों ऋषियों का आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माँ के लिए किसी भी कृत्रिम साधन का उपयोग नहीं किया गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा गया है और उनका शरीर सुरक्षित है। सर, आश्रम के बारे में कहा जा रहा है कि किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा, दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बात दरअसल है कि यहाँ पर 5 वर्ष का बच्चा है, अभी मैं बुला दूँ, और अभी वो रोज़ दर्शन करने जाता है, रोज़ दर्शन करके आता है। 5 वर्ष का बालक है, तो मैं उससे मिलवा देता हूँ। तो अब इतनी से आप लगा लीजिए। हाँ, एक बात यह है कि वह समाधि स्थल पे जाने के लिए कुछ नियम नियमावली हैं। स्नान करके जाते हैं लोग, हाथ पांव धो के जाते हैं, सैनिटाइज करके जाते हैं, पवित्रता धारण करके जाते हैं, सारी चीज़ें, और तभी वहाँ जाने का ये है। तो वो चीज़ें, नियम नियमावली सबको, चाहे वो बालक हो चाहे वृद्ध हो, सबको करना पड़ता है। तो हाँ, लेकिन ये है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम सबकी जांच भी करते हैं, देखते हैं, और ये निर्णय मैनेजमेंट कमेटी का है कि किसको कैसे, कब कैसे भेजना है और कैसे दर्शन कराना है। माँ ने समाधि के लिए जो बताया हुआ नियम, लेप और पूजन और आवाहन, वो सब भी चल रहा है। और हम मस्ती में, हमारा यही रूटीन है, इसी में अपने जीवन को लगाए हुए हैं। जैसी माँ ने कहा है, मुझे वही चलते जाना है, उनके पथ पे बढ़ते जाना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सिर्फ माँ ही माँ। माँ की जय हो, हे माँ, हे माँ करते बढ़ते जाना है। क्योंकि देश विदेश में, क्योंकि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, देश विदेश में उनके अनुयायी हैं। लेकिन हम किसी को बंधन में नहीं करते, लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। क्योंकि आपने माँ से ये प्रार्थना की थी कि माँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप समाधि में रहिएगा और लौट आइएगा, लेकिन अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, 7 महीने हो गए। क्या इस दौरान माँ ने कोई दिव्य ज्ञान आपको दिया कि वो कब तक आ रहे हैं? पहले मैंने ये सोचा था कि अगर 1 महीने ज़्यादा लगाएंगे तो फिर शायद मैं जी ना पाऊँ अपने आप में। और मेरा मन में बहुत सारी विचार थे, बहुत सारी भावनाएं थीं, चूँकि भक्त के अंदर भाव होता है। लेकिन जब मैं समय बीता और मैं उस चीज़ पर विचार किया तो मैंने देखा कि इस अनमोल जीवन को नष्ट करके हम माँ की सेवा नहीं, अपितु इसका संरक्षण करके हम माँ की सेवा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमारे जैसे जिम्मेवार व्यक्ति को एक उचित निर्णय विवेक से लेना चाहिए। दुनिया क्या कहती है इस पर नहीं पढ़ के मुझे लगा कि अगर माँ कहीं बाहर गई है, किसी विशेष कार्य से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे धैर्य बनाकर और हमें उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। माँ जो करेंगी अच्छा करेंगी, और इसलिए मैं अपना धैर्य बनाकर और निरंतर सेवा में, जब नाव जल में ही छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर पार क्या और मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ की तेरी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या और अंगार क्या। और हम चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं। अब जो होगा माँ जानेंगी, जो भी करेगी माँ अच्छा करेगी, जीवन की सब रक्षा करेगी माँ।
आशुतोष शांबरी के गुरु आशुतोष महाराज 2014 से समाधि में हैं। उनको ही वापस शरीर में लाने के लिए उनकी शिष्या ने समाधि ली है, जो पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।